हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूप गदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच साग्रजात श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात सहगनुरघुनाथान्वि संजीव सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगलन ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो बात करेंगे कृष्ण भगवान की लीला तो सबको मालूम है। कृष्ण भगवान के ऊपर सब कुछ है। और कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप बलराम जी, भगवान बलराम के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जो बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है, शेषनाग के अवतार है वो। और वही समुंदर में, शीश समुंदर में रहते हैं और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो भगवान
बलराम जो है उनका नाम बलदाऊ बोलते हैं उनका। उनका मथुरा में भी मंदिर है, किसी किसी को मालूम भी नहीं बलदाऊ बलराम इसके बारे में मालूम भी नहीं, लेकिन आज हमने वही सब्जेक्ट निकाला क्योंकि उनके बारे में थोड़ा जानकारी करने के लिए। भगवान बलराम जी का शादी हुआ था, उनके पत्नी का जो नाम था रेवती था, और वह राजा कुडुम्बी की बेटी थी। जो राजा कुडुम्बी जो थे वो समुद्र के नीचे जो पाताल है उसमें उनका राज्य था। उस राज्य के वो राजा थे, उनकी वो कुडुम्बी उनकी बेटी थी। और वो जो रेवती जो थी वो पाताल की थी, तो वो लंबी और चौड़ी थी, शरीर से लंबी और चौड़ी थी। तो बलराम ने उनको हल से मारकर मनुष्य के बराबर कर दिया। उसको हल से उसको मनुष्य के बराबर कर दिया। उस रेवती देवी से उनको 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। लड़के जो पुत्र जो थे उनके 2 पुत्र 1 पुत्री। जो पुत्र थे उनका एक का नाम निष्ठ और दूसरे का नाम उल्मुख था। और जो बेटी थी उनकी पुत्री जो थी उनका नाम वत्सल्या था। दोनों जो पुत्र थे उनके वो शाप के वजह से, उनको शाप था, वो शाप के वजह से भाई भाई में झगड़ा होने के बाद वो समाप्त हो गए। वो कैसे शाप, जो कभी भी कोई आदमी होता है तो उसने वडीलधारी व्यक्ति का आदर करना चाहिए। किसी व्यक्ति के मुंह से गलत का शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो जब वैष्णव है, ब्राह्मण है, महाराज है, गुरु है, संत है, ऐसे लोगों से अगर कोई कुचेष्टा करता है, उनको तकलीफ होती है, उनको थोड़ा भी अपराध करता है, पाप करता है उनके वासी, तो उनके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, क्योंकि वो भक्ति में तल्लीम होते हैं, भगवान के शरण में सब कुछ त्याग करके जब जाते हैं तो उनके मुंह से आशीर्वाद ही मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखनी चाहिए। अगर वो आशीर्वाद नहीं रहता है, अगर उनके मुंह से कोई गलत निकलता है, वो तो 100% सत्य होना ही होना है। तो ऐसा उनको शाप था। तो शाप में वो एक भाई भाई में झगड़ा होके वो एक दूसरे को मार के खलास हो गए। और उनकी जो पुत्री थी वत्सल्या, ये इसका वत्सल्या और अर्जुन दुर्योधन उसका दुर्योधन का पुत्र का नाम लक्ष्मण था और लड़की का नाम लक्ष्मणा थी, लक्ष्मणा। तो उसकी जो पुत्री थी, बलराम जी की जो पुत्री थी वत्सल्या, वो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ विवाह उनका तय हुआ था। लेकिन वो वत्सल्या प्रेम किससे करती थी अभिमन्यु से, अर्जुन के पुत्र से अभिमन्यु से वो प्रेम करती थी। तो घटोत्कच जो थे उनको भी भगवान के जैसी शक्ति थी, सब कुछ भगवान के जैसा था। वो महायुद्ध जब चल रहा था तभी वो उनका धड़, उन्होंने भगवान से वर मांगा, धड़ एक पहाड़ के ऊपर था, और वो पहाड़ से जो महायुद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध जो चल रहा था, तो वो देख रहे थे कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। तो वही उन्होंने जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त होने के बाद जब वो घटोत्कच के पास जब गए और उन्होंने उनको पूछा कि पांडव बोलने लगे हम युद्ध जीत लिया है, तभी भगवान ने बोला किसने युद्ध किया था? तो उन्होंने बोला आपने युद्ध नहीं किया था, ये कृष्ण भगवान ने युद्ध किया था और वही सब कुछ कर रहे थे, आप तो कोई नाम मात्र थे उधर। तभी उनका अहंकार समाप्त हो गया। ऐसा तो
कहने का मतलब वो जो थे घटोत्कच, तो उनकी माया जाल से वो वत्सला का विवाह अभिमन्यु से किया गया और अभिमन्यु के बाद अभिमन्यु से शादी करके वो चला गया। लेकिन यही बात है कि अभिमन्यु के साथ जो अर्जुन के जो पुत्र थे, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, उनके साथ उनका विवाह किया गया। और ऐसा है कि बलराम जी की मतलब किसको मालूम नहीं है, बलराम शेषनाग है और बलराम जी का जो भक्ति में है उनको मालूम है, जो बाकी लोग है जो है भक्ति में नहीं उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है भगवान कौन है, बलराम कौन है। कारण कृष्ण के बारे में वो भी उनके मन में शंका रहती है उनके जो, क्योंककि क्या है हमारे जो आध्यात्मिकता जो है उसको जितना बढ़ाना चाहिए, जो लोग अधिकारी बन के जो चलते हैं ना, उन्होंने भक्ति का प्रचार, और न्यूज़ चैनल वाले जो रहते हैं उन्होंने जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना उनको अपने स्टूडियो में लाके उनका प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। और उस ज़्यादा प्रचार के वजह से जो नई पीढ़ी है उनको आध्यात्मिक संस्कार संस्कृति का ज्ञान होगा। और यह हमारा ज्ञान उन नया पीढ़ी को क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में बुक तो उनके दादा ने नहीं पढ़ा, बाबा ने नहीं पढ़ा, ये क्या पढ़ेंगे। तो ऐसा जो होने के बाद 4 पीढ़ी ऐसी ही ख़राब हो गई, तो इनको मालूम नहीं। इसीलिए न्यूज़पेपर में मीडिया में या इलेक्ट्रिक मीडिया में ऐसे जो महाराज लोग रहते हैं, बड़े बड़े महाराज जो आध्यात्मिक, जैसा कि इस्कॉन के अभी उस दिन एक चैनल में मैंने देखा था, हमारे एक डिवोटी को बुला के उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया था। तो ऐसे महीने में 2 महीने में ऐसा बुला के अच्छा लोगों को ज्ञान देना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो देखता है वो बोलते हैं ना, जो दिखता है बिकता है, वैसा जो देखता है उसको आत्मसात करते हैं, वैसा है आध्यात्मिकता। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यही बलराम जी है। बलराम जी के बारे में छोटी सी जानकारी मेरे पास थी, तो मैंने बोला आज प्रवचन में दे देंगे। तो इसीलिए भगवान बलराम भी भगवान के श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। उनका जो जन्म हुआ था तो भगवान के पहले हुआ था, कृष्ण भगवान के पहले हुआ था। तो उसी वजह से हम लोग को याद होना चाहिए कि भगवान बलराम जी के कितने बच्चे थे, उनकी शादी किससे हो गई थी और उनके बच्चे उनके लड़की का नाम क्या था। तो ऐसा बात है, इसीलिए ये छोटा सा बात है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी लोग भक्ति में, बहुत से लोग भक्ति में आ रहे हैं और नई पीढ़ी ने आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना चाहिए और प्रवचन मंदिर में जाना चाहिए और लोग भक्तों की संगति करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा तभी आपके परिवार को ज्ञान बढ़ेगा, आपके बच्चों को ज्ञान आएगा। और आजकल नया जो कलयुग है वो घनिष्ठ है, तभी अपने मन से अगर आप कोई भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो उसको दोस्त मान के चलो, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा ना तकलीफ़ देगा और आपको कभी खर्चे में नहीं डालेगा। लेकिन समाज में बाकी दोस्त जो है वो आपको धोखा भी देंगे, खर्चे में भी डालेंगे और तकलीफ़ भी देंगे। और तो ऐसा आज समाज, क्योंकि कलयुग में कोई भी आदमी अपने दिमाग में चलता है और दूसरे को तकलीफ़ होता है। तो इस कलयुग में अगर दोस्त मानना है तो बुक्स को मानो, अच्छी बुक्स पढ़ो और ज्ञानी हो जाओ। अज्ञान की वजह से लोग खड्डे में जाते हैं, ज्ञान की वजह से लोग अपने लेवल से ऊपर आते हैं और ऊपर की लेवल जो है वो अच्छी है। जैसा कि हर आदमी में अलग अलग गुण होते हैं, जैसे कि मुर्गी में मुर्गी रहती है, देखो कचरे में जाती है लेकिन वो भी क्या करती है, कचरे में जो चाहिए वो दाना ही टोक के निकलती है। वैसे आदमी भी समाज में अलग अलग है, लेकिन उसमें से आदमी ने अपने को क्या चाहिए वो चॉइस करना चाहिए। क्योंकि जिसको गलत चाहिए वो गलत रास्ते में जाता है, जिसको सही चाहिए वो अच्छे दोस्त की संगति करता है, अच्छे बुक्स पढ़ता है और अपने को ही अपने से ही कंपटीशन करके आगे जाता है।
उस बेसिस पे आदमी कभी किसी के नज़र में गिरता नहीं, और इसीलिए वो आदमी आध्यात्मिक और उच्च बनता है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।